हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये तो जांच का विषय है कि आखिर पेलेट गन इस्तेमाल किसने किया, किसके ऑर्डर पे हुआ। और जब वही शख्स लगातार अपनी शिकायत लेकर दिल्ली पुलिस के समक्ष जाता है तो उसकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है। 14 अगस्त को वो पहले जाते हैं थाने पे, वहाँ अपने वकील के साथ गए थे, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की गई। फिर 17 अगस्त के दिन ईमेल के जरिए आईओ नंबर और उस पर केस की डिटेल मांगी गई, मगर फिर भी वो रिफ्यूज़ कर दिया गया कोई भी डिटेल शेयर करने से। और फिर राहुल गांधी आज आकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे धरने पे बैठते हैं, क्योंकि ये उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जरूर है कि किस तरीके से पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ। एक युवक की आंखों की रोशनी चली गई, एक आंख की रोशनी चली गई, और उसके परिवार के साथ वो यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और उसके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। मगर दिल्ली पुलिस जो है, जो अमित शाह के अंदर आती है, उन्होंने आरोप लगाया कि ये न्याय देना नहीं चाहती है। मगर जैसे ही राहुल गांधी के ये बयान सामने आए, अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। रविशंकर प्रसाद सामने आते हैं बीजेपी की तरफ से और वो कहते हैं राहुल गांधी अब अराजकता की राजनीति करते हैं, वो लोकतांत्रिक राजनीति नहीं करते हैं। यही कारण है कि पहले वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर ये आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आके बैठे हैं बिना परमिशन, बिना अनुमति के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के। तो ऐसे में ये बड़ा ही दिलचस्प मामला हो गया है वार पलटवार का कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जी बिल्कुल आनंद, ये बताइए, राहुल गांधी साफ कह रहे हैं और कांग्रेस की पूरी पार्टी भी ये कह रही है कि अब राहुल गांधी मार्च करने वाले हैं और तैयारी तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश है आनंद राहुल गांधी की और पूरी कांग्रेस पार्टी की। अभी क्या लग रहा है, अभी फिलहाल तस्वीरें कैसी आ रही है? जी देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही थी कि मार्च का प्लान कर सकती है कांग्रेस पार्टी, मगर अब कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो इसको नकार रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि जो यहाँ सिट इन प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार अपनी मांग पे अडिग रहेंगे, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं, और बिना जब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं। तो देखिए, मेरे संवाददाता आनंद सिंह लगातार जानकारी दे रहे थे कि आखिर तैयारी कितनी बड़ी। आप साफ देख सकते हैं, वहां प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही हैं, बीच में उनके परिजन नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी खुद वहां बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का लगातार दिल्ली की पुलिस पर वार चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि केंद्र की पुलिस है और अमित शाह जी क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं। राहुल का धरना बरकरार है और साफ सीधी बात है, सरकार पर निशाना है। आपको बताएं, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया था, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी को झारखंड पर घेरा गया और तब आपको याद होगा कि झारखंड के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने मुखरता से ये बात कही थी कि हेमंत सोरेन सरकार को यहां पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि राहुल को पता था कि वो झारखंड के मुद्दे पर गिरेंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति इससे गरमा रही है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। दर्शकों, जिस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर तमाम छात्रों ने, लाखों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने बच्चों की बात सुनी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के द्वारा इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते नजर आए और साफ कहा था कि पेपर माफियाओं को माफ नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और लगातार उसको लेकर आपको बता दें, जिस तरीके से यहां पर जांच अभियान को तेज किया गया था। अब केंद्र की बात के बाद राहुल गांधी ने साफ कहा कि बच्चों के आगे झुक गए मोदी। लेकिन देखिए, बच्चों के आगे जिस तरीके से केंद्र ने साफ कहा कि अगर छात्रों के भविष्य पर किसी भी तरीके का रोड़ा आता है तो केंद्र सरकार तत्पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि अगर बच्चों को कोई भी तकलीफ हुई तो यहां पर मोदी खड़ा रहेगा। ये देखिए कथनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं। अब एफआईआर पर राहुल गांधी अड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जिसने भी ये पैलेट गन से बच्चों को जिस तरीके से पीड़ा पहुंचाई है, उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और इसी मांगों को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज लीडर्स जो एक ही परिवार से आते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, अड़े हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी वहां से हटने के मिजाज में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई मूड नहीं बदल रहा है और साफ तौर पर सरकार पर निशाना है। देखने वाली बात होगी अब क्या इसको लेकर हंगामा शुरू करती है कांग्रेस पार्टी, अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर किस तरीके से जवाब देगी राहुल गांधी को, इसका भी इंतजार करना होगा। हालांकि आपने देखा रविशंकर प्रसाद को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये बातें चल रही है, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का रोष और आक्रोश नजर आ रहा है।